काठमांडू में भीड़ ने सिंह दरबार नाम से मशहूर सचिवालय इमारत में लगाई आग। धू धू कर जली पूरी इमारत। खौफनाक वीडियो आए सामने। नेपाल से हिंसा की कई तस्वीरें आई सामने। भीड़ ने कांतेपुर ऑफिस कॉम्प्लेक्स को फूंका। धू धू कर जली बहुमंजिला इमारत। काठमांडू के महाराजगंज पुलिस स्टेशन पर हमला। डीएसपी समेत 2 पुलिसकर्मियों की मौत। माकियों ने जैसे तैसे बचाई अपनी जान। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने 5 स्टार होटल को आग के हवाले किया। हिल्टन होटल में लगाई आग। नजर आया धुएं का गुबार। नेपाल में गुस्साए युवाओं ने कई सरकारी और निजी इमारतों में लगाई आग। सिंह दरबार की तरह शीतल निवास को भी किया आग के हवाले। काठमांडू से हिंसा की एक और तस्वीर आई सामने। दिल्ली बाजार में भीड़ ने की आगजनी। कई वाहनों को किया आग के हवाले। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगाई आग। देर रात तक जलती रही बिल्डिंग। नेपाल में गुस्साए युवाओं ने सड़क विभाग के मुख्यालय पर भी हमला बोला। बेकाबू भीड़ ने मुख्यालय को आग के हवाले किया। नेपाल में रामशाह पथ के पास हथियार के साथ दिखे प्रदर्शनकारी। कई इमारतों को आग के हवाले किया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्रालय की इमारत को किया आग के हवाले। सामने आई तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट हाउस परिसर में मौजूद नेशनल कमर्शियल बैंक में की जमकर तोड़फोड़। बैंक को किया आग के हवाले। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट पर किया हमला। परिसर में जमकर की तोड़फोड़। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फूटा गुस्सा। एयरपोर्ट को किया आग के हवाले। केपी ओली के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला। ओली के घर पर फायरिंग भी की। प्रदर्शनकारियों ने केपी ओली के निजी आवास को भी नहीं छोड़ा। जमकर तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर भीड़ ने लगाई आग। आगजनी का वीडियो आया सामने। आंदोलनकारियों ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ की आगजनी की। उठती नजर आई ऊंची ऊंची लपटें। इलाके में फैला धुआं ही धुआं। प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में जरूरी दस्तावेजों में आग लगा दी। कई फाइलें जलकर राख हो गई। सीआईए ऑफिस पर भी फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। उग्र भीड़ ने ऑफिस में की आगजनी। नेपाल के वीरगंज महानगर पालिका में उग्र प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने महानगर पालिका में आग लगा दी। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पूर्व पीएम झालानाथ खनल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। भीड़ ने झालानाथ के घर में लगाई आग। भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल में जगह जगह आगजनी। राजधानी काठमांडू में उठता दिखा धुएं का गुबार। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर वाहनों को आग के हवाले किया। सड़कों से लेकर संसद तक जमकर हंगामा। नेपाल की संसद में घुसकर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने संसद को फूंक दिया। जमकर मचाया उत्पात। भीड़ ने की तोड़फोड़। हिंसा के दौरान नेपाल की संसद में लूट की गई। संसद से सामान लूट कर ले जा रहे लोग स्कूटी पर कुर्सियां लेकर भागे। तस्वीर आई सामने। नेपाल में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। हिंसक भीड़ ने गृह मंत्री के निजी आवास पर हमला बोल दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व नेपाली पीएम पुष्प कमल प्रचंड का घर जलाया। वीडियो आए सामने। नेपाल के कई शहरों में हिंसक हुआ प्रदर्शन। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने की आगजनी। जमकर मचाया उत्पात। काठमांडू में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारियों की भीड़। नेपाल कांग्रेस का दफ्तर फूका। प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। पीएम ओली के पार्टी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी और तोड़फोड़। पार्टी ऑफिस के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए प्रदर्शनकारी। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शनकारियों का अटैक। पार्टी के दफ्तर में घुसकर की तोड़फोड़। दफ्तर में घुसकर पार्टी के झंडे को गिराया। नेपाल में हिंसा के दौरान कई जगहों पर लूटपाट। भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात। कई बैंकों में भी लूट की खबर। बैंकों में भीड़ ने मचाई लूटपाट। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर का गेट तोड़ने की कोशिश की। बेकाबू भीड़ का वीडियो आया सामने। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थिति अब काबू में। मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सेना के हथियार और वाहनों पर कब्जा किया। हथियार के साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार के अंदर मचाया उत्पात। काठमांडू समेत नेपाल के कई जिलों में कर्फ्यू की स्थिति। कई शहरों में हिंसक हो चुका है आंदोलन। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जेल पर बोला धावा। पूर्व उपराष्ट्रपति रवि लामिछाने को रिहा करवाया। नेपाल में बढ़ता जा रहा हिंसक प्रदर्शन। रवि लामिछाने ने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की। सेना ने नेपाल का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। प्रदर्शनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। नेपाल में प्रदर्शन के बीच जगह जगह सेना की तैनाती। पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।
प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने की शांति की अपील, प्रदर्शनकारियों को बातचीत का न्योता दिया। नेपाल में जेन ज़ी युवाओं ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि लेटर जारी कर तोड़फोड़ से दूर रहने का संदेश वो जारी करते हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों का बड़ा संदेश, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के कारण नहीं है विरोध, हमें चाहिए बदलाव। नेपाली अभिनेता राजेश हमाल ने जेन ज़ी आंदोलन को सपोर्ट किया है, आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील की। नेपाल में हालात बेहद खराब, हिंसा और जगह जगह आगजनी, नेपाल के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। नेपाल में प्रदर्शन के बीच केपी ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, पूरी कैबिनेट के साथ सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने अपने पद छोड़ दिए। मंत्रियों के आवास और ऑफिस में आगजनी के बाद बैकफुट पर सरकार, देश छोड़कर भागे केपी ओली, काठमांडू से निकलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाए गए। नेपाल में बवाल के पीछे रैपर पर मास्टरमाइंड होने का शक, काठमांडू का मेयर भी है रैपर बालेंद्र शाह। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद हिंसा जारी, बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की उठी मांग। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का बयान, बोले हत्यारे को कुर्सी छोड़नी पड़ी, अब शांति रखने की जरूरत, नई पीढ़ी देश की लीडरशिप संभाले। प्रदर्शन पर काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का बयान, बोले सेना से बातचीत के लिए तैयार रहें, बातचीत से पहले संसद भंग हो। नेपाल में हालात बेकाबू, जेल तोड़कर 572 कैदियों के भागने की खबर, दीवार फांदकर जलेश्वर जेल से फरार हो गए कैदी। ललितपुर के नक्खू जेल से करीबन 1500 कैदी फरार, दीवार फांदकर भागी कैदी, वीडियो आए सामने। नेपाल के कैलाली जेल से कैदी फरार, नेपाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने जेल पर बोला धावा, कास्की जेल से 900 कैदी फरार हुए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को पीटा, दौड़ा दौड़ाकर वित्त मंत्री को पीटती नजर आई भीड़, वीडियो आया सामने। कई शहरों में प्रदर्शन हिंसक होने के बाद काठमांडू छोड़कर भाग रहे मंत्री, कई बड़े मंत्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। नेपाल में विद्रोह के बीच पूर्व पीएम खनाल की पत्नी की हत्या, झलनाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी को प्रदर्शनकारियों ने जिंदा आग के हवाले कर दिया। नेपाल के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा की पिटाई, पत्नी को भी पीटा, जैसे तैसे दोनों को बचाया गया, हमले से बचाते दिखी सेना। 4 बार के पूर्व पीएम है शेर बहादुर देउबा की पत्नी विदेश मंत्री थी। काठमांडू में सरकारी अधिकारी ने भीड़ पर चढ़ाई गाड़ी, भागने के दौरान भीड़ ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो लोगों को रौंद दिया, वीडियो आया सामने। नेपाल में सभी हवाई अड्डों को आज दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद किया गया, कई हवाई अड्डे शामिल हैं। नेपाल में प्रदर्शन के कारण हवाई यातायात प्रभावित, त्रिभुवन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, सेना को तैनात कर दिया गया। हिंसा को लेकर नेपाल पर एयर इंडिया का फैसला, दिल्ली काठमांडू फ्लाइट रद्द की गई, सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, इंडिगो ने काठमांडू से उड़ानों को निलंबित कर दिया। नेपाल में उग्र प्रदर्शन के बीच जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर्स, लोगों से की गई असामाजिक गतिविधियों की जानकारी देने की अपील। नेपाल में कई न्यूज वेबसाइट्स को किया गया है बंद, इन न्यूज वेबसाइट्स पर काठमांडू पोस्ट और कांतिपुर न्यूज जैसे पोर्टल्स भी शामिल हैं। नेपाल में जोरदार प्रदर्शन के बीच एनसेल ने किया बड़ा ऐलान, 2 दिन फ्री कॉल और इंटरनेट सेवा सभी के लिए रहेगी उपलब्ध। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ी लोहे की रेलिंग, बीच सड़क पर रेलिंग को खड़ा कर दिया, हेलमेट पहने नजर आए कुछ प्रदर्शनकारी। नेपाल के सेना प्रमुख का बयान, देश की सुरक्षा की सबकी जिम्मेदारी बताया। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिकदेल का बड़ा बयान, प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी, अराजक तत्व को नहीं किया जाएगा माफ। नेपाल के 7 शहरों में लगाए गए कर्फ्यू, प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश, कई शहरों में सेना तैनात। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, हिंसा में शामिल लोगों की तलाश कर रही पुलिस, छात्रों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है गोली। काठमांडू में कई हॉस्टल में पुलिस की छापेमारी, कई छात्रों को पुलिस ने हॉस्टल से उठाया, उपद्रवियों की पहचान जारी। नेपाल में बिगड़ते हालात पर भारत की नजर, विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए, प्रदर्शनकारियों की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की। नेपाल में पुलिस को निशाना बना रहे प्रदर्शनकारी, काठमांडू में पुलिस चौकी में की गई आगजनी। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस विभाग कार्यालय को आग के हवाले कर दिया, पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा, 3 पुलिस कर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी।
नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग का ऑर्डर देने वाले डीएसपी को मार डाला। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने दरबार मार्ग पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सेना पर हमला किया। बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा बलों का हथियार लूटे। नेपाल में केपी ओली के इस्तीफे के बाद काठमांडू की सड़कों पर जुटे हजारों की संख्या में युवाओं ने निकाला विक्ट्री मार्च। नेपाल के कास्की में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। बेकाबू भीड़ ने पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लिया। नेपाल में हिंसा फैलाने वालों पर सेना की कार्रवाई। अराजकता फैलाने वाले एक समूह पर सेना ने पाया नियंत्रण। नेपाल में सेना ने संभाला मोर्चा। रणनीतिक स्थलों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया अभियान। स्थलों पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नेपाल की सेना ने सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हुए थापा गांव में लोगों को काबू किया। तस्वीरें आ रही सामने। नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन के बाद इंडो नेपाल बॉर्डर पर कर्फ्यू। बीरगंज बॉर्डर को सील किया गया। नेपाल में हिंसा के बाद भारत ने बॉर्डर पर तैनात एसएसबी को किया अलर्ट। नेपाल और भारत के बीच आवाजाही बंद। भारत के अररिया में यानी कि बिहार में अलर्ट जारी हुआ। नेपाल में हिंसक आंदोलन के बीच इंडो नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट। आने जाने वालों पर सुरक्षा बलों की नजर। गाड़ियों की चेकिंग तेज। नेपाल में बवाल के बाद श्रावस्ती बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस और एसएसबी ने बढ़ाई चौकसी। फ्लैग मार्च और बॉर्डर इलाकों में गश्त कर रहे हैं भारतीय सुरक्षा बल। नेपाल की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। दूतावास के बाहर कड़ा पहरा। चप्पे चप्पे पर नजर। नेपाल में हो रही हिंसा पर संजय राउत ने किया तंज। बोले यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने जताई चिंता। युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बीच भारत ने अपने नागरिकों से अपील की है, हालात सामान्य होने तक नेपाल की यात्रा न करें। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन के बीच भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नेपाल में रह रहे भारतीय आपात स्थिति मांग सकते हैं अपनी सहायता। नेपाल के जेनजी आंदोलन पर मनीषा कोइराला की प्रतिक्रिया। अभिनेत्री ने प्रतिक्रिया दी। प्रदर्शन को भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश बताया। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन पर यशवंत शाह का बयान। यशवंत शाह ने कहा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग किया। बेगुनाह युवाओं पर चलाई गई गोलियां। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा नेपाल की घटना से भारत सरकार सबक ले। युवाओं की तरक्की और रोजगार के लिए सरकार काम करे। साध्वी प्राची ने किया बड़ा दावा। का नेपाल में रची जा रही है साजिश। हिंदू राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश। कांग्रेस नेता तनुज पूनिया ने नेपाल में हो रहे जेनजी प्रदर्शन पर चिंता जताई। कहा नेपाल में जल्द होने चाहिए हालात सामान्य। नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर अमेरिकी विदेश विभाग का बयान। अपने नागरिकों को जहां है वहीं रहने की दी सलाह। लोगों से नेपाल यात्रा से बचने को कहा। और नेपाल में चल रहे प्रदर्शन पर यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार की प्रतिक्रिया। सुरक्षा बलों द्वारा आंदोलनकारी युवाओं पर अमानवीय बल प्रयोग का लगाया आरोप। यूएन ने की तत्काल जांच की मांग। जी न्यूज।